हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए हिंदी पेडागोजी का 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन पहले पूछा गया है और उसी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। आने वाले एग्जाम फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आपको कमेंट करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में लेखक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से करता है। रचनात्मक लेखन में लेखक जो होता है वह मुख्य रूप से कौन सा काम करेगा। चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। हूबहू नकल करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रचनात्मक लेखन में लेखक नकल नहीं करता, गलत हो गया। नियमों को रटता है, गलत बात है। बिना सोचे समझे लिख देगा, ये भी गलत हो गया। आंसर यहाँ पे डी है। विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर तथ्यों को एकत्र करता है तथा अपने शब्दों में लिखता है। जो लोग भी यहाँ पे डी लगा दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आसान क्वेश्चन था और देखते हैं कि 30 में 30 किसका सही होता है, ठीक है। कमेंट करिएगा। अगला, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम से क्या तात्पर्य है, भाषा अधिगम से क्या मतलब है बताइए। ठीक है जी, 30 में 30 या 30 में 29 अगर आपका आता है तो कमेंट करिए। जो भी स्कोर आता है ना आप कमेंट करिएगा, ठीक है। भाषा अधिगम से क्या मतलब है, कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने तथा समाज व परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भाषाई क्षमता का विकास करता है। बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य के भाषाई अधिगम के संबंध में क्या सत्य है, कमेंट करिए। तो मनुष्य के भाषाई अधिगम के संबंध में क्या सही दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। ऑप्शन ए, मनुष्य भाषा यंत्र के साथ ही जन्म होता है और समाज की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये गलत हो गया। समाज की कोई भूमिका नहीं होती है, ये कहना बिल्कुल गलत है। समाज की भूमिका होता है, ठीक है। बी, मनुष्य का भाषाई अधिगम समाज के बीच होता है। बिल्कुल सही। जो है भाषा जो सीखा जाता है ना वो समाज के बीच में रहकर, और वह भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है। बिल्कुल ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक उपागम अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया मानता है। संज्ञानात्मक उपागम जो है अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया मानता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय। निष्क्रिय फ्रेंड्स कभी भी गलत होगा। निष्क्रिय हमेशा नहीं, निष्क्रिय हमेशा गलत होता है। सक्रिय होना चाहिए सही, ठीक है। केवल अनुकरण पर आधारित, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा। सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेखन कौशल राइटिंग स्किल का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। राइटिंग स्किल का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है, पास के बताइए। लेखन कौशल का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, सुंदर अक्षरों में सुलेख लिखना। बी, किसी भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि व प्रतीकों के माध्यम से विचारों व भावों को लेखनीबद्ध करने की कुशलता। जो लोग भी यहाँ पे बी लगा दिए आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा का पूरा क्वेश्चन ना पढ़िएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगला, लेखन शिक्षण से छात्रों में किस प्रकार की कुशलता विकसित होती है। लेखन शिक्षण से किस प्रकार की कुशलता विकसित होती है। चलिए बी पढ़िए, छात्र केवल सुनकर लिखने में निपुण हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। छात्र बिना समझे पूरी पुस्तक की कॉपी कर सकता है, ये भी गलत है। यहाँ पे फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन का ए पढ़िए, छात्र सोचने व निरीक्षण करने के उपरांत अपने भावों को एक रूप में व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों को किसी मेले का दृश्य का वर्णन करने के लिए कहना उनमें से किस भाव को प्रकट करता है। केवल रटने का भाव, रटना हमेशा गलत होगा फ्रेंड्स, रटना नहीं। केवल कल्पना का भाव, केवल फ्रेंड्स हमेशा गलत होता है। अब बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, विश्लेषण का भाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्यों मतलब कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों केवल शांत बैठना सिखाना, गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को जल्दी समाप्त करना, ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाना। और 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे
आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर। निर्देशित रचना को किस स्तर पर कला शिक्षा के साथ समाहित करके प्रस्तुत करना चाहिए? केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर, ये भी गलत है। बिना किसी वयस्क के स्तर पर, ये भी गलत है। चलिए 9 का बताइए आंसर। वयस्क के स्तर पर जिसमें रेखांकन, चित्रकला, अभिनय, कहानी सुनना आदि शामिल हो। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। गहन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गहन पठन, पठन से एक क्वेश्चन ना रहता ही रहता है, ठीक है। गहन पठन का उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन के लिए बहुत तेजी से पढ़ना, ये नहीं है। गहन पठन में क्या होता है? विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना, ताकि पाठक भाव के साथ पूर्ण तादात्म्य कर सके। बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है। गहन पठन में क्या होता है? वो किसी भी विषय वस्तु को गहराई से अध्ययन किया जाता है गहन पठन में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ चलिए ये वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षण युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ होता है? एक शिक्षण युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, कक्षा में केवल एक ही मानक भाषा का प्रयोग, गलत हो जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग से रोक देंगे, ये भी गलत है। सी पढ़िए। बहुभाषिकता का अर्थ है कि कई भाषाओं का शिक्षण तथा बहुभाषी कक्षों में सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, कैथरीन ओकानर के अनुसार वाचन या पठन मतलब रीडिंग किस प्रकार की क्रिया होती है? रीडिंग जो होता है वह किस प्रकार की क्रिया है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। एक अत्यंत सरल और केवल यांत्रिक प्रक्रिया, केवल जहां भी रहेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी में देखिए, यह केवल ध्वनि उत्पन्न करने की क्रिया है, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। बी पढ़िए, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह एक जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य और श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं 13। भाषा अधिगम में एक युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कहानी सुनाने का, चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए तो कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? डी वाला ऑप्शन पढ़िए। कठिन शब्दों का रटना, वर्तनी रटना, गलत है। छात्र को केवल सुनाने का प्रयास करना, कहानी फ्रेंड्स इसलिए सुनाते हैं कि बच्चा सो जाए, ये तो और गलत है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 का आंसर कौन देगा जी? ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, मनोरंजन के साथ समसामयिक जीवन को समझने व अपनी भूमिका देखने में मदद करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना होता है? बताइए। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना होता है? कमेंट करिए तो। लेखन की गति बढ़ाना, केवल, गलत हो जाएगा। नियमों को रटना, गलत है। केवल चित्रकारी, केवल जहां भी रहेगा गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ बी पढ़िए। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, तेजी से पढ़ने और समझना, ठीक है जी। तेजी से पढ़ना और समझने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। कविता की शिक्षा देते समय शिक्षक को किस बात पर जोर नहीं देना चाहिए? कविता की शिक्षा देते समय शिक्षक को किस बात पर जोर नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए इसमें मतलब आपको नेगेटिव खोजना है, ठीक है। 15 का बताइए। सी पढ़ते हैं। कविता में प्रयुक्त व्याकरण पर अत्यधिक जोर देने से आप जो है ना व्याकरण पर अत्यधिक जोर देंगे क्या? नहीं, यही आपको नहीं करना है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यही नेगेटिव है जी, आप व्याकरण पर अत्यधिक जोर नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 16। जब भाषा बोलने वाले में दूसरी भाषा के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग समान रूप से देखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़िए। जब भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य रूप से देखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? भाषा संचरण, भाषा का ह्रास, व्याकरण का उल्लंघन या फिर मूक अवधि। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? भाषा संचरण कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर।
चलिए ये बताइए 17। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का आधार क्या होता है? 17 का बताइए। वार्षिक परीक्षा परिणाम गलत है। निदानात्मक प्रक्रिया ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? निदानात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18। रचनात्मक लेखन की रोचकता या निरस्ता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? रचनात्मक लेखन की रोचकता किस बात पर निर्भर करती है? 18 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। पुस्तक के कागज की गुणवत्ता पर गलत हो जाएगा। लेखक की लिखावट की सुंदरता पर गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा के अंकों पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, वह पढ़ने वालों के सामने उन दृश्यों को कितना जीवंत कर पाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी। रचनात्मक लेखन की रोचकता किस बात पर निर्भर करता है? कि वह पढ़ने वाले के सामने उन दृश्यों को कितना जीवंत कर पाता है। ठीक है। 30 में आप कितना सही करते हैं ना, कमेंट करिए। अगला, संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत शिक्षार्थियों के अवबोधनों का संसाधन किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? 19 का बताइए। तो संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अवबोधन का संसाधन किन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, केवल अनुकरण और रटने पर, यह भी एकदम गलत है। केवल पुरस्कार और दंड द्वारा, ये भी गलत है। बी पढ़िए, विभेदीकरण, समानीकरण और पुनर्संरचना द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए। तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौखिक पठन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? मौखिक पठन कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी लिखित सामग्री को अर्थ समझते हुए पढ़ना क्या कहलाता है? किसी भी लिखा हुआ चीज को अर्थ समझकर पढ़ना क्या कहलाता है? केवल अक्षर को देखना गलत है। चलिए किसका बताइए। केवल नकल करना गलत है। निष्क्रिय सुनना गलत। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, वाचन या पठन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है। 22 नंबर क्वेश्चन, वाचन के मुख्य रूप से दो प्रकार कौन कौन से माने जाते हैं? वाचन का दो प्रकार मुख्य रूप से कौन कौन सा होता है? चलिए 22 का बताइए। तो फ्रेंड्स वाचन का दो प्रकार होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है जी। सस्वर वाचन मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना। मौन वाचन का मतलब होता है फ्रेंड्स मन में पढ़ना, मतलब बिना आवाज के, मतलब धीरे धीरे पढ़ना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन निम्नलिखित में से किसके दो प्रकार हैं? गंभीर वाचन और द्रुत वाचन किसके दो प्रकार होते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो होता है 23 का कमेंट करिए जी। देखिए गंभीर वाचन और द्रुत वाचन ये दोनों जो होता है फ्रेंड्स, ये किसके होता है? केवल मौन वाचन के फ्रेंड्स ये प्रकार होते हैं। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 24 नंबर, वाचन मतलब पठन होता है। पठन के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पठन के प्रमुख उद्देश्यों में कौन सा शामिल है? 24 का बताइए। पठन के प्रमुख उद्देश्यों में कौन सा शामिल है? 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? आनंद लेने के लिए पढ़ना व साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए पठन के बारे में दिया गया है। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, पठन या वाचन कौशल का विकास करना तथा वाचन की गति को समृद्ध बनाना। उपयुक्त सभी, आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं 25 नंबर, पाठ्यक्रम का एक व्यापक रूप जो व्यवस्थित एवं विस्तारपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम का एक व्यापक रूप जो व्यवस्थित एवं विस्तारपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? 25, इसे कहते हैं पठन सामग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, लिखित रचना करने से पूर्व बच्चों को किसका अभ्यास होना अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल माना गया है? लिखित रचना करने से पूर्व मतलब पहले बच्चों को किसका अभ्यास होना अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल माना गया है? 26 का कमेंट करिए। तो देखिए सी और डी में फ्रेंड्स केवल लिखा गया, दोनों कट जाएगा। कठिन शब्दों को रटने का अभ्यास गलत है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मौखिक रचना का अभ्यास, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सरल व भावपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगता है जी, कमेंट करिएगा। ये सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम तक फ्रेंड्स आप बहुत मजबूत हो जाएंगे अगर आप हमेशा पढ़ते हैं तो, ठीक है। हर रोज क्लास होता है इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करने के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है? सबसे कम महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है? 27 का बताइए, सबसे कम महत्वपूर्ण, नेगेटिव खोजना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शब्दकोश के प्रयोग को। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करने के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है? सबसे कम महत्वपूर्ण साधन वास्तविक समाद को, ये फ्रेंड्स कम नहीं है, वास्तविक समाद होना चाहिए, कम नहीं है। व्याकरण की पुस्तक को, परिवेशीय भाषा को, फ्रेंड्स ये भी कम नहीं है। देखिए बी और डी तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपको नेगेटिव खोजना है। आप बताइए शब्दकोश के प्रयोग को या फिर व्याकरण की पुस्तक को सबसे कम होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा शब्दकोश के प्रयोग को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर। गहन पठन की प्रक्रिया छात्र को किस स्तर से शुरू करानी चाहिए? गहन पठन की जो प्रक्रिया होता है छात्रों को किस स्तर से शुरू करानी चाहिए? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्राथमिक स्तर से ही अभ्यास कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, बी। 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। एक भाषा वैज्ञानिक के अनुसार यदि हम मूलतः बहुभाषी हैं तो क्या सत्य होगा? कमेंट करिए। एक भाषा वैज्ञानिक के अनुसार यदि हम मूलतः बहुभाषी हैं, यदि हम बहुभाषी हैं तो क्या सत्य होगा? ए, किसी एक भाषा से हमारा काम नहीं चल ही नहीं सकता। यदि हम बहुभाषी हैं ना तो किसी एक भाषा से हमारा काम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण जो है ना किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए होता है? ऑप्शन ए, जो परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाते हैं, नहीं, अंक से कोई मतलब नहीं है। जो विद्यालय नहीं आते हैं, जो केवल खेल कूद में रुचि रखते हैं, ये भी नहीं। आंसर बी, जिन्हें किसी विषय विशेष, प्रकरण विशेष से संबंधित समस्या या कठिनाई होती है, उसके लिए क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। आंसर बी हो गया। 30 में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा फ्रेंड्स तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लास हर रोज होता है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, समाप्त करते हैं।